अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आप में से अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कैलीग्राफी कहाँ से शुरू करें। बहुत अहम क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से शुरू करें और हमें इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की इस वीडियो में आपको दूँगी। तो सबसे पहले जब हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले डबल पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डबल पेंसिल। इसका मकसद ये होता है कि इसमें हम दो पेंसिलें लेते हैं और इस तरह से उन्हें बाइंड करते हैं कि एक पेंसिल थोड़ी सी नीचे और एक थोड़ी सी ऊपर रख के ऊपर से हम इस तरह से टेप लगा देते हैं और टेप से बाइंड कर देते हैं इनको, या फिर रबड़ बाइंडर से भी आप इनको बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह करने का मकसद ये होता है कि ये हमारे पास एक तरह से कलम बन जाता है। जब हम इससे लिखते हैं, ये देखें, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे कलम से लिखा हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमें सबसे पहले तो हम लिखना शुरू करते हैं हमेशा डबल पेंसिल से। डबल पेंसिल के बाद हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कलम। ठीक है, ये होते हैं कलम। इस तरह से ये आप देख लें, इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के कलम हमें आराम से किसी भी बुक स्टॉल से हमें इजीली ये मिल जाते हैं। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। ऑनलाइन भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से अच्छी क्वालिटी के कलम मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कलम होता है इस तरह से होता है, ये देखें। ठीक है, तो और कलम के बाद जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होती है इंक। इंक क्या होती है कैलीग्राफी के लिए? क्या हम नॉर्मल इंक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो इंक आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जैसे पेन में भरने के लिए, तो वो वाली इंक आप कैलीग्राफी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो वाली इंक जो होती है वो बहुत पतली होती है। तो कैलीग्राफी के लिए हमें जो इंक चाहिए होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी इंक होती है और उसका फ़्लो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली जो इंक है, ये देख लें, कैलीग्राफी कैली एंड ड्राइंग इंक के नाम से ये वाली इंक्स आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स की इंक्स ये हर कलर में मिल जाती हैं, नॉर्मली भी मिल जाती हैं और इनमें शिमर वाली भी आती हैं जिसमें ग्लिटर होता है, चमक होती है, वो वाली इंक्स भी होती हैं। इसी तरह से ये वाइट इंक है, ये भी अगर किसी कोई डार्क पेज हो या कलर्ड हो तो उस पर हम इस तरह की इंक से वाइट से लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक कैलीग्राफी इंक है। ठीक है, इनके डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं और ये आपको इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी कैलीग्राफी इंक्स हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंक से लिखेंगे तो आप अच्छे से कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो कैलीग्राफी करने के लिए हमेशा कैलीग्राफी इंक्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद कि इस इंक को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, क्या डायरेक्टली हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए हम इस तरह से छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, जैसे आपके घरों में कोई क्रीम की या कोई इस तरह की अगर खाली हुई हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये देखें, जैसे ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें ब्लैक इंक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम अर्के गुलाब शामिल करते हैं, थोड़ा सा, कुछ 3-4 ड्रॉप्स, और ये वाली इंक ड्रॉपर की मदद से डालते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इस डिबिया के अंदर आप लीका होता है, रेशमी धागा जो होता है ना, उसको लीका बोलते हैं। आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो दरमियान में रखें और ऊपर इंक डाल दें। और इसी तरह से आप इसमें स्पंज जो है उसके छोटे छोटे पीसेस वो डाल सकते हैं। अब इसमें आप ये देखें, हम इसको यूँ करें तो ये इंक गिर नहीं रही, हालांकि इसके अंदर इंक मौजूद है। तो इसका मकसद ये होता है कि एक तो इंक गिरती नहीं है और दूसरा कलम पे ज़्यादा इंक नहीं लगती, जितनी आपको चाहिए उतनी ही इंक आएगी। तो इस तरह से आपने अपनी इंक तैयार कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें सबसे अहम क्वेश्चन इसके बाद ये होता है कि कैलीग्राफी करें किस पे, पेजेस कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बच्चों। ये देखें, ये होती है कैलीग्राफी बुक। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे। तो इसमें आप देखें, इस तरह से लाइनें बनी होती हैं। ठीक है,
लाइंस और ये कट लगे होते हैं, तो इसी कट के अंदर अंदर, इन्हीं लाइंस के अंदर अंदर हमने लिखना होता है। ठीक हो गया। तो ये वाली, और इसका जो पेज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ पेज होता है। ठीक है, ग्लॉसी शीट्स होती हैं ये, क्या होती हैं, ग्लॉसी शीट्स, और इन पे कलम बहुत ही अच्छे से चलता है। ठीक है, तो ये कैलीग्राफी बुक भी आपको इजीली मिल जाती हैं मार्केट से। और इस पे ये देख लें इस तरह से, यहाँ पे मैंने ये अस्माउल हुस्ना लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद अगर कैलीग्राफी ये वाला आपको मुश्किल हो ढूंढने में, बुक ना मिल रही हो, तो सेकंड ऑप्शन होती है हमारे पास कैलीग्राफी शीट्स। एक ये तो हमारा नॉर्मल पेज होता है ना, ये वाला, ये नहीं यूज़ होता कैलीग्राफी के लिए, ये वाली शीट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इनको कैलीग्राफी शीट्स कहते हैं, और ये भी बड़ी स्मूथ होती हैं, ग्लॉसी होती हैं। ठीक है, इस तरह की शीट्स भी आपको इजीली उर्दू बाज़ार से या किसी बुक स्टॉल से मिल जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर कलम का फ़्लो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमें एक चीज़ मिलती है, कैलीग्राफी चार्ट्स। ये देख लें, ये कैलीग्राफी चार्ट्स होते हैं, ये मैंने उनकी कटिंग की हुई है। तो ये देखें, ये इसका पेज है, आप देखें इतना हार्ड पेज होता है इसका। ठीक हो गया, ये इस तरह से हमें इस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, फिर अपने जितना हमें साइज़ चाहिए होता है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी कैलीग्राफी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, अगर आपने कोई बनानी हो कोई सीनरी या कुछ, तो आप इस पर अच्छी सी कैलीग्राफी करके तो इसको फिर फ्रेम करवा देते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो होती है एक अच्छा सा कटर। ये देख लें, इसका मकसद क्या होता है, जब भी हम कलम को इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके ऊपर इंक जम जाती है। तो अगली दफ़ा यूज़ करने से पहले हम इस तरह से इसको कलम को नीट कर लेते हैं ताकि उसका फ़्लो अच्छा हो। इसी तरह से अगर उसका कट ख़राब हुआ हो तो वो भी हम इससे नीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम लिखते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, तो उसमें बाज़ का कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं करेक्शन नाइफ़। ठीक है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। इसमें इस तरह से होता है और इसके आगे ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है ना, तो ये रा देखें थोड़ा सा आगे निकल गया, तो मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ से खुरच के बराबर कर दूँगी। ठीक हो गया, और ये जाहिर है इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पेज पे करेंगे तो ये कभी भी उसको आप खुरच नहीं सकते, वो क्या हो जाता है, पेज फ़ौरन से फट जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि नॉर्मल पेज पे हम लिखें तो कैसा लिखा जाता है, और अगर कैलीग्राफी वाले पे लिखें तो कैसा लिखा जाता है। ये देखें, ये मेरे पास नॉर्मल पेज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिखने के लिए ये कलम लूँगी और ये वाली इंक ले लूँगी। इसी तरह से ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स की इंक्स हैं और उनकी मैंने इसी तरह से डिब्बियाँ तैयार की हुई हैं। अब मैं अगर इससे लिखूं, ये नॉर्मल पेज है, तो ये देखें आप, इंक एब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ा सा लिखा जाता है और उसके बाद आगे कलम नहीं चलता स्मूथली। ठीक है, और यही काम अगर मैं कैलीग्राफी पेज पे करूँगी, ये देखेंगे मेरे पास एक कैलीग्राफी पेज है, ग्लॉसी शीट है, तो इसके ऊपर जब मैं लिखती हूँ तो आप ये देखें, आप इसका फ़्लो चेक करें कि इसका फ़्लो कितना अच्छा है और इसके ऊपर पूरा वर्ड कितना स्मूथली, कितना नीटली लिखा जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये हर के गुलाब चाहिए होता है, जो आपने इसमें थोड़ा सा करना होता है। इंक के अंदर जब हम हर के गुलाब थोड़ा सा ऐड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, इंक का फ़्लो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है बाकी पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कैलीग्राफी के सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए और वो हमें कहाँ से मिलेंगी, और इसी तरह से हमने कैलीग्राफी के सफ़र का आगाज़ कहाँ से करना है। मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।